देखिए, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारत में एलपीजी संकट उत्पन्न हो गया है और इसकी कमी के चलते बिहार के कई प्रवासी मजदूर जो देश भर के अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, वो अपने गृह नगर जो है वो लौटने को मजबूर हो गए हैं, जिससे ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ गई है। आनंद विहार में रेलवे स्टेशन से प्रवासी मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी ने। क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा, सुनवाते हैं आपको। हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है, और असर इस रूप में देखने को मिल रहा है कि कितने सारे लोग जो हैं जो दिल्ली में जो रह रहे थे, चाहे जितने भी यूपी बिहार के लोग जितने भी यहाँ पर जो काम करने आते हैं वो वापस जा रहे हैं। गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग दो महीने से पेंडिंग एडवांस में करनी हो रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक शख्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। पहले तो आप अपना नाम बताएं। शाहिद नाम है मेरा सर। तो शाहिद जी, एक बात बताएं, जैसे हम देख रहे हैं जैसे ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट का, उसकी वजह से गैस की जो कीमतें हैं, सिलेंडर की कीमतें हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्या किस तरह से आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं, इस बारे में कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। सर मैं रहने वाला हूँ वहाँ फैजाबाद अयोध्या कैंट का, वहाँ आया था काम करने। सर जो है यहाँ महंगाई बढ़ने की वजह से हर एक चीज़ महंगा हो गया, उसकी वजह से जाना पड़ा सर। अगर हम गैस की बात करें, जो सिलेंडर बुकिंग हो रही है, सिलेंडर की बुकिंग बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। 3-3 महीने लग रहे हैं सिलेंडर को बुक करवाने के लिए, उसके बारे में क्या है, उस बारे में थोड़ा बताएं। सर उसमें क्या है, हर तरीके से दिक्कतें हो रही है, जब भी हर आदमी परेशान हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, और उसमें क्या है सबको भी नुकसान है, किसी का जो है फ़ायदा नहीं है। ऐसी वजह से महंगाई की वजह से हर आदमी जा रहा है, सोच रहा है कि अपने गांव घर जाएंगे तो थोड़ा बहुत मिलेगा सर। नहीं, सिलेंडर के बारे में बताइए। जैसे आप घर पे आप यहाँ कहाँ रह रहे थे और यहाँ रोटी सिलेंडर के थ्रू पकाते थे या कैसे, इस बारे में बताइए। सर सिलेंडर से ही पकाते थे, पहले 150 से 160 तक का मिलता था सर, अब 400 450 तक किलो के हिसाब से हो गए। इसीलिए वजह से महंगाई, अब 4 पैसा बचाने के लिए आते हैं सर, अब वही नहीं बच रहा है तो यहाँ पे रहने का क्या मतलब है सर। आप जैसे आप कह रहे हैं पहले 150 तक रुपए होता था किलो, आप कितना 450 तक पहुँच चुका है? 400 तक पहुँच गया सर। मिल भी ना रहा है, मिल भी नहीं रहे सर। अच्छा, मिल अगर आपको बुक करवाना हो तो किस तरीके से 3 महीने पहले की बुकिंग देनी पड़ती है कि कैसे, किस बारे में, इस बारे में थोड़ा बताएं। सर बुकिंग बहुत लोगों का मिल जाता है जल्दी, बहुत लोगों का समय लगता है, बहुत लोगों का समय लगता है, बहुत लोग का जल्दी मिल जाता है, बहुत लोगों का समय लगता है सर। बस यही बात, लेकिन मिलता है, महंगा मिल रहा है। उस वजह से भी क्योंकि किराया भी देना है, फिर सिलेंडर के भी इतने दाम बढ़ गए, तो कैसे इंसान रोटी खाएगा, ये कह रहे हैं। ये सर आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ हर तरीके से दिक्कतें हो रही हैं भाई, हर तरीके से हम लोग परेशान हैं। अच्छा, मैं अगर बात पूछूं, क्योंकि सिलेंडर के अगर दाम बढ़ेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि 150 से 450 तक पहुंच चुका है, तो खाने के भी जो दाम है बहुत बढ़ेंगे, उसके भी बढ़ेंगे क्या सर, बढ़ गए हैं, हर तरीके से खाने के भी दाम बढ़ गए हैं। कभी कभी तो होटल पे भी खा लेते हैं तो सोच रहे हैं कि गैस महंगा हो गया, होटल पे खाएं, तो होटल वाले भी जो है सारा महंगा कर रहे हैं भाई, हर एक चीज़ महंगा कर दिए होटल वाले भी, हर एक चीज़ महंगा हो रहा है, खाने से लेके पीने तक का हर एक चीज़ महंगा हो रहा है। ठीक है शाहिद जी, बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। सो हम देख सकते हैं आम आदमी भी जो है एक तरह की कॉस्ट दे रहे हैं, जो ये वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, इसकी किस तरीके से गैस के दाम बढ़ने से अन्य भी महंगाई बढ़ रही है। तो काफ़ी अब देखने वाली बात होगी कि चीज़ें यहाँ से कैसे बढ़ती हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।